स्टूडेंट्स विंड पावर सिस्टम के ऊपर लेक्चर नंबर 2 है। आज के हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन विंड मिल्स एंड मॉडर्न विंड टरबाइन सिस्टम। और सेकंड जो हमारा टॉपिक होगा कि वो होगा मॉडर्न विंड टरबाइन डिज़ाइंस के बेसिस, क्लासिफिकेशन के बेसिस के हवाले से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले टॉपिक की तरफ आते हैं कि विंड मिल्स में क्या काम होता था और उसके बाद मॉडर्न विंड टरबाइन में अब क्या हो रहा है। फर्स्ट है विंड मिल्स। विंड मिल में हमारे पास क्या होता था कि हमारे पास विंड जब चलती हैं तो विंड एनर्जी को मैकेनिकल रोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए मैकेनिकल रोटेशन का मतलब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कोई फैन ब्लेड सिस्टम, कोई रोटर, कोई आप कह सकते हैं पंखा वगैरह लगा होता था, फैन लगा होता था, और वो जब चलता था विंड की एनर्जी को यूज़ करके रोटेशन शुरू कर लेता था। तो उसके साथ एक शाफ्ट लगी होती थी विंड मिल में, और वो शाफ्ट नीचे ग्राइंडिंग का काम कर रही होती। मैकेनिकल ग्राइंडिंग मतलब इनपुट भी हमारे पास विंड मिल में मैकेनिकल होती थी और आउटपुट भी मैकेनिकल। मतलब विंड मिल बेसिकली मैकेनिकल टू मैकेनिकल कन्वर्जन करती है, ये बात आप समझ लें। विंड मिल परफॉर्म मैकेनिकल टू मैकेनिकल कन्वर्जन, मैकेनिकल रोटेशन that is performed with the help of wind energy. It is transformed by the windmill into mechanical grinding action, or grinding of wheats happen to occur. अब इसके मुकाबले में जो विंड मिल है उसमें क्या फिनोमेना और कैसे अकर होता है, अब वो इसके मुकाबले में बता रहा हूँ। विंड टरबाइन सिस्टम, विंड टरबाइंस का असल काम एफिशिएंटली विंड एनर्जी को यूटिलाइज करना है। विंड एनर्जी विंड टरबाइन को दी जाती है, यानी कि प्राइम मूवर होता है और इस प्राइम मूवर से हमारे पास मैकेनिकल इनपुट मिल जाती है। उस मैकेनिकल इनपुट को हम देते हैं जनरेटर के रोटर पर, और जब ये मैकेनिकल इनपुट मिलती है तो ये रोटेशन जनरेटर का रोटर रोटेट करने लग जाता है। दिस रोटेशन विल रिजल्ट इन चेंज ऑफ फ्लक्स, कह दें कि यहाँ पे चेंज ऑफ फ्लक्स हो जाता है। और चेंज ऑफ फ्लक्स से हमारे पास क्या बनता है, इंड्यूस्ड और ईएमएफ क्या है, वोल्टेज है। अगर वोल्टेज है, प्रेशर बन चुका है, वोल्टेज मीन प्रेशर बन चुका है, और ये प्रेशर करंट फ्लो करवा सकता है अगर हम आगे टर्मिनल पर कोई लोड लगा दें। तो विंड टरबाइन का काम यहाँ पे मुकम्मल हो जाता है। इंड्यूस ईएमएफ या वोल्टेज पैदा हो जाती है
और उन वोल्ट से या उस वोल्टेज से हम कोई लोड रन करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल लोड हम चला सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है विंड मिल और विंड टरबाइन सिस्टम में, जो कि पावर सिस्टम में यूज़ होता है। तो ये आपके पास हायरार्की है कि विंड टरबाइन बेसिकली विंड एनर्जी को के लिए एज ए प्राइम मूवर काम करता है, और वो फिर मैकेनिकल इनपुट में या मैकेनिकल एनर्जी दे देता है, और वो मैकेनिकल एनर्जी एज ए इनपुट दी जाती हैं जनरेटर के रोटर में, और जनरेटर रोटर इससे रोटेट करने लग जाता है। तो रोटेशन से हमारे पास चेंज ऑफ फ्लक्स आता है, और चेंज ऑफ फ्लक्स से हमारे पास ईएमएफ अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ इंड्यूस हो जाती हैं, और ये ईएमएफ या वोल्टेज एक प्रेशर बनाती है, जिस प्रेशर से हम किसी लोड में करंट फ्लो करवा सकते। जब लोड में करंट फ्लो करते हैं तो हमारा लोड चलने लग जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है विंड मिल और विंड टरबाइन सिस्टम का। अच्छा, इसमें एक और बात है कि हमारे पास जो विंड टरबाइन सिस्टम का अगर हमने पावर सिस्टम बनाया हुआ है, तो अगर ये लार्ज पावर सिस्टम है, तो फिर ये इसका फ़ायदा हमें क्या मिलता है? क्योंकि विंड आपके पास नेचुरली अवेलेबल फ्यूल है, तो विंड अगर चल रही है तो आपके पास इकोनॉमिकली बिजली या सप्लाई जनरेट हो सकती है। तो जब आप लार्ज विंड टरबाइन का विंड पावर सिस्टम लगाते हैं, तो हमें फ़ायदा ये होता है कि हमें हमारे जो बाकी सोर्सेज फ्यूल के सोर्सेज है, उनके कुछ यूनिट हम अब स्पेयर कर सकते हैं। इट विल स्पेयर, large wind power system will spare few units of other fuel operated generators। और स्मॉल जो विंड पावर सिस्टम है उनका क्या एडवांटेज है? स्मॉल विंड पावर सिस्टम, ये लार्ज का एडवांटेज मैंने बता दिया कि हम इससे कुछ यूनिट स्पेयर कर सकते हैं। स्मॉल जो विंड पावर सिस्टम है वो सिर्फ एनर्जी स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होता है, बैकअप के लिए। और कभी कभार कंट्रोल सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो मॉडर्न विंड टरबाइन डिज़ाइंस के हवाले से है कि अब जो भी आप विंड पावर सिस्टम के लिए प्राइम मूवर के तौर पर टरबाइन यूज़ करेंगे, उनकी क्या क्लासिफिकेशन बनती है। तो टॉपिक क्या है हमारा? मॉडर्न विंड टरबाइन डिज़ाइन। आज के लेक्चर में हम सिर्फ इनकी इंट्रोडक्शन देंगे, मॉडर्न विंड टरबाइन डिज़ाइंस। डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। अब सबसे पहले मैं इनके बेसिस यहाँ पे लिखता हूँ कि कितनी बेसिस के लिहाज से इनकी क्लासिफिकेशन की जाती है, और क्लासेस, और उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन क्या है। फर्स्ट बेसिस है ओरिएंटेशन के लिहाज से। ओरिएंटेशन मीन कि आप अमूदन रख रहे हैं या फॉर एग्जाम्पल किसी और डायरेक्शन में। तो अब ओरिएंटेशन के हिसाब से जो हमारे पास क्लासिफिकेशन बनती है, दो क्लासिफिकेशन है, दो टाइप्स ऑफ विंड टरबाइन है। फर्स्ट आपके पास जो क्लासिफिकेशन ऑफ विंड टरबाइन है वो है अप विंड, और सेकंड जो है डाउन विंड।
सेकेंड जो क्लासिफिकेशन का बेस है वो है हब डिज़ाइन। अब हब क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आगे हम देखेंगे। फिलहाल आप इनकी क्लासिफिकेशन के बेसिस में यहाँ पे लिखता हूँ। थर्ड जो बेसिस है वो रोटर कंट्रोल है। फोर्थ क्लासिफिकेशन का बेस जो है वो नंबर ऑफ ब्लेड्स के हिसाब से। और फिफ्थ जो है वो अलाइनमेंट विद वेंट। अलाइनमेंट, तो ये आपके पास 5 बेसिस बनते हैं रोटर के वेंट टरबाइन के क्लासिफिकेशन के। तो फर्स्ट बेसिस के हिसाब से मैंने आपको बताया कि अप वेंट और डाउन वेंट होता है। सेकंड के हिसाब से जो हब डिज़ाइन है वो या तो रिजिड हब होता है या पीसेस वाला होता है, और पीसेस वाले हब को कहते हैं टीटरिंग। रोटर कंट्रोल के लिहाज से आपके पास दो है, कुछ ऐसी वेंट टरबाइन सिस्टम है जो कि पिच कंट्रोल होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो स्टॉल कंट्रोल होते हैं। नंबर ऑफ ब्लेड के हिसाब से मोस्ट कॉमनली जो यूज नंबर ऑफ ब्लेड है वो 2 ब्लेड सिस्टम है और 3 ब्लेड सिस्टम है। और अलाइनमेंट के लिहाज से हमारे पास 2 क्लासिफिकेशन है, फेसिया अलाइनमेंट और एक्टिविया। तो ये आज के लिए जो हमारा लेक्चर था कि आप ये समझ लें कि आपके वेंट टरबाइन के डिज़ाइन कितने हैं। और एक और क्लासिफिकेशन है लास्ट अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस वेंट टरबाइन और वर्टिकल एक्सिस वेंट टरबाइन में क्या फ़र्क है। लेकिन फ़िलहाल के आप ये डिज़ाइन के बेसिस समझ लें। ओरिएंटेशन बेस्ड क्लासिफिकेशन हो सकती हैं वेंट टरबाइन की, हब डिज़ाइन बेस्ड, रोटर कंट्रोल बेस्ड, नंबर ऑफ ब्लेड्स बेस्ड, अलाइनमेंट बेस्ड। और ये क्या क्या इसके बनते हैं टाइप्स, तो ये आपके पास सारे टाइप है। ये भी दो तरह का है, ये भी 2 तरह का है, आपके पास 2 टाइप सारे के बनते हैं। ठीक है, आज के लिए हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट क्लास में लेक्चर में हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस वेंट टरबाइन का डिज़ाइन, उसके कंपोनेंट्स और कौन सा कंपोनेंट क्या काम करता है वो ड्रा करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू। वीडियो देखिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।